बांग्लादेश गए थे आप, खुलना चले गए थे, वहाँ पर आपने एडमिशन लिया? हाँ आप एडमिशन क्लासेस भी करते थे वहाँ? चला जाता था, टाइम पास करना होता था। क्या है कि हमारा तो किस एक चीज़ का कोर्स था वो? इंग्लिश ऑनर्स का। अच्छा। हाँ मैं पहले से ही ग्रेजुएशन मैंने की हुई थी, तो अब मेरे को टाइम पास करना था और मेरे को अपनी जो सिस्टम है उस सिस्टम में अपने जैसे वीज़ा की ज़रूरत थी। हाँ। तो अब क्या है कि जो मतलब ट्रैवल वीज़ा मिलता है वो तो कम दिनों का मिलेगा, है ना। हाँ, तो 15 दिन। हाँ शुरुआती मेरे को 1 महीने का वीज़ा मिला था। तो अब वीज़ा मिला तो ये तो बड़ी मज़ेदार घटना है। अरे वो तो पढ़ा मैंने, पढ़ा पर आप बता भी दो। और नाराज़ होंगे फिल्म वाले, वो कहेंगे भाई सारी बात यहीं बता देगा तो फिल्म कैसे देखेंगे लोग। हमारे वाले नाराज़ नहीं होंगे कि नहीं। हमें बैठा रखा है, हमें कहानी नहीं बता रहे? अच्छा क्या हुआ कि शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ हाँ, शॉर्ट में बताइए। क्या हुआ कि 1 महीने का वीज़ा जो है वो ख़त्म होने वाला था। अब मुझे बांग्लादेश में तब तक रहने की ज़रूरत थी जब तक जो है मेरा अफ़गानिस्तान जाने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। सही। तो अब मैंने जब पता करा तो मेरे को बताया भाई सबसे अच्छा लंबी अवधि का वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैंने वहाँ पे फटाफट एडमिशन का बंदोबस्त कर लिया। एडमिशन के लिए जो पेपर वेपर चाहिए थे वो अपना कर लिया, अर्जी फर्जी। और संजय गुप्ता नाम से कर लिया? हाँ संजय गुप्ता तो जो पासपोर्ट पे नाम है, तो पेपर्स तो उसके हाँ, बाद मतलब जो भी पासपोर्ट बनेंगे। पे नाम संजय गुप्ता था आपके, जो आपने यहाँ से नकली बनवाया, हाँ और फिर संजय गुप्ता बनकर आप बांग्लादेश में एंटर कर गए। हाँ उसी नाम पे आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और आपने एडमिशन भी लिया। हाँ, हाँ अब आगे। हाँ। हाँ। तो स्टूडेंट वीज़ा जब अप्लाई किया तो क्या हुआ कि जिसने मेरा पहला वीज़ा बनवाया था तो क्या हुआ, सबसे वो एक मतलब दलाल था। ठीक जगह भी जगह बताऊं, जो अपना जो एम्बेसी है बांग्लादेश, काउंसलेट है कोलकाता में, काउंसलेट है, एम्बेसी तो दिल्ली में है। हाँ बिल्कुल, तो जो काउंसलेट। काउंसलेट है उसके सामने ठीक एक ट्रेवल एजेंट का ऑफिस था। उसने मेरा बना दिया था पहले, ऐसे ही लगवा दिया था मेरे बिना जाए। तो अच्छा। जब मैं उसके पास गया मैंने कहा भाई मेरे को ये चाहिए और 1 साल का दिला दो। अच्छा। उसने कहा 1 साल का लग नहीं सकता। तो मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा कि यहाँ पे जो पहले था ना उसका ट्रांसफ़र हो गया, अब ये जो नया बंदा आया है ये डेड ऑनेस्ट है अच्छा। और ये किसी भी हालत में 15 दिन 1 महीने से ज़्यादा किसी को दे ही नहीं रहा है और 80% रिजेक्ट कर रहा है वीज़ा जो है। तो मैंने कहा फिर कहने लगा कि मैंने कहा भाई साहब मैं तो ज़रूरी है मेरे को, तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया मैंने। तो उसने कहा भाई ज़रूरी हो कुछ भी हो, तो कहने लगा कि चलो इतने पैसे लगेंगे और आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने कहा भाई जब इंटरव्यू देना पड़ेगा तो फिर पैसे किस बात के? फिर आप क्या करोगे इसमें? हाँ। तो कह रहा नहीं नहीं हम इशारा कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब मैं उसकी बात से समझ गया इसकी कोई वो नहीं हैसियत है। है नहीं इसमें। हाँ और बस ये लग जाएगा तो ये पैसे ले लेगा, बस। नहीं लगेगा तो फिर कहेगा भाई हुआ नहीं, ले पैसे वापस ले ले। सही। तो मैंने कहा भाई ठीक है चलो, मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद ही जो प्रॉपर वे थी मैंने खुद ही अपना वीज़ा जो है वो लगाने के लिए दे दिया। दे दिया। तो उन्होंने मेरे को अगले दिन उसके लिए बुला लिया, काउंसलिंग के लिए। अब मैं गया तो वहाँ पे करीब उस समय 20-30 लोग बैठे हुए थे जो कि मेरे अलावा भी आए हुए थे उस समय, क्योंकि अलग अलग टाइम देते हैं सबको। हाँ बिल्कुल। तो मेरे को पहली शिफ्ट का ही टाइम था 9-10 बजे का ही। तो मैं गया तो एकदम पतले से वो काउंसलर थे। तो बड़े ही मतलब कहना नहीं चाहिए, सॉरी सर, बड़े खड़ूस टाइप के लग रहे थे। मतलब शक्ल से ही नहीं होते खड़ूस, चश्मा लगा रखा था। मैं गया तो मैंने कहा, कह रहे मिस्टर संजय गुप्ता। मैंने कहा जी। कह रहे बैठ जाओ। बैठ गया मैं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि इंग्लिश में बात करोगे कि बंगाली में? ओके। तो मैंने कहा सर बंगाली तो इतनी आती नहीं थी मुझे। मैंने कहा इंग्लिश में करूँगा सर। तो कहने लगे कि ठीक है। तो ऐसे पासपोर्ट देखा, कह रहे रांची से हो? नक्सली हो? क्योंकि आपने पासपोर्ट रांची से बनवाया था। हाँ। तो झारखंड था, नक्सलाइट एरिया। मैंने कहा सर, मतलब ये सब मैंने इंग्लिश में जवाब हाँ दिया हाँ उनको। ऑब्वियसली। मैंने कहा क्या क्यों सर,
आपको क्यों लगा मैं नक्सली हूँ? कह रहे नो, झारखंड तो पूरा नक्सलाइट एरिया है। तो मैंने कहा लेकिन सर हर व्यक्ति तो नक्सली नहीं है। कह रहे हाँ। कह रहे मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, ओके। सारा बांग्लादेश इंडिया पढ़ने आता है, हाँ, बांग्लादेश के बच्चे इंडिया में एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं। इतने बड़े कैरियर में मेरे पहले आदमी हो जो इंडिया से बांग्लादेश पढ़ने जा रहे हो। तो अब क्वेश्चन तो ये बड़ा खतरनाक है। सोच के नहीं गए थे आप इसके बारे में? ना कहाँ सोचा था। हाँ, क्या उम्र थी उस टाइम आपकी? वही 25-26 साल की साल। होगी, हाँ। ठीक। तो अब ईश्वर ने मेरे मुंह से ऐसा जवाब दिलाया। तो मैंने कहा कि सर एक बात है, मैं थोड़ा सा बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूँ। तो मैंने टाइम लेने के लिए मैं थोड़ा सा शांत हो गया और गुमसुम सा हो गया और सोचने लगा कि क्या जवाब दूँ। तो ऐसी अंदर से बात निकली। क्या बात निकली? मैंने कहा सर ये तो एक बहुत ही वैसी बात है। तो कह रहे नहीं बताओ जो भी बात है, क्यों एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे? वो भी खुलना में ले रहे थे आप? हाँ। ढाका में भी नहीं गए आप? हाँ। तो मैंने कहा सर बात यह है कि जो मैं यहाँ पे जब रांची में पढ़ता था तो एक लड़की थी बांग्लादेश की, और वो यहाँ पे मेरे साथ पढ़ती थी। तो 12th करने के बाद वो वापस चली गई। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसी के साथ पढ़ाई करूँ। तो कहने लगी कि अच्छा। कह रहे कि लड़की हिंदू है कि मुस्लिम? तो मैंने कहा सर हिंदू है। तो कह रहे अच्छा, प्यार का मामला है। तो मैं कुछ बोला नहीं। कह रहे ठीक है जाओ। तो उसने मुझे भेज दिया। अब जो है क्या होता था, जिस मतलब चाहे किसी को वीज़ा मिले या ना मिले, सबके जो पासपोर्ट होते थे रिजेक्ट होके या ओके होके वो शाम को एक काउंटर से मिलते थे। हाँ, वो तो जमा कर लिया उन्होंने, बाद में दिए। हाँ है ना जो भी। हाँ। तो जब रात को जब उस काउंटर से जब 3-4 काउंटर थे, वहाँ से जब पासपोर्ट मिलते थे बहुत भीड़ हो जाती थी। क्योंकि मान लो 200 लोगों ने 500 लोगों ने अप्लाइड किया था, सब पहुँच गए। तो सब पहुँचते हैं, एक ही टाइम पहुँचते हैं सब लोग। तो वहाँ पूरी लाइन वाइन तो कोई वहाँ पे फॉलो नहीं करता, फिर तो जिसका हाथ में जो आए। तो क्या हुआ कि अब उन दलाल जो थे उनकी सेटिंग होती है ना काउंटर वालों से भी। तो उसने क्या करा, वो अपने पासपोर्ट ले लेते हैं। तो क्या हुआ कि इतनी भीड़ थी ना, एक सरदार जी थे वहाँ, उन्होंने खूब हल्ला मचा रखा था। वो क्या उसका रिजेक्ट कर दिया था। वो गालियाँ दे रहे थे उनको, ओए तेरी तेरा फला यार, ये यार वो फला। वो कहने लगे भाई गाली क्यों दे रहे हो? वो कह रहे इसने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया, कह रहा कि 3 महीने से पहले दोबारा रिपीट नहीं करेंगे किसका। हम वहाँ पे बिजनेस करते हैं, हमें तो जाना पड़ेगा, ये है वो है। तो मेरा पासपोर्ट क्या है, वो जो दलाल था उसने ले लिया। मतलब जैसे 10-20 पासपोर्ट एक साथ अपने क्लाइंट्स के अपने हाथ में रख लिए। तो मेरा भी उसके पास आ गया। तो वो जब मैं गया, मैंने कहा भाई, उसने कहा उससे ले लो, काउंटर वाले ने कहा उसको दे दिए सारे, उससे ले लो। तो मेरा उसने खोला, तो उसने सबका ऐसे खोल के दिए जा रहा था, सबका रिजेक्ट। तो जब उसने मेरा खोला तो शायद 1 साल का ही वीज़ा दिया हुआ था, तो डबल एंट्री के साथ एक ही है। हाँ। तो उसने देखा, उसने मतलब वो देखता ही रहा। तो उसने कहा यार ये हाँ उसने उसको कहा, उसने गाली दी उसके लिए। उसने कहा तूने इसके लिए जो है क्या जादू करा, इस क्या घुट्टी पिलाई? इसने कहा इसने सबके रिजेक्ट कर दिया आज, सिर्फ तेरे को जो है इसने वीज़ा दिया आज। नहीं, आप तो डार्लिंग आदमी हम लोग डार्लिंग आदमी नहीं है। जब भाग लिखा बैराग अहे, तब आंगन फूल खिले न खिले, और पथरा के भवा जियरा जब तो, तरुआ गोड़वा के छिले न छिले। पिज्जा वाला था ना 30 मिनट में डिलीवरी, अदरवाइज आपको पैसा वापस। तो डोमिनोज ने किया था वो। हाँ, तो उस पे लोग बदमाशी क्या करते थे कि रोड़े लगा देते थे कि लिफ्ट 4 छेड़ दबा दो ताकि लिफ्ट धीरे धीरे जाए। वो 2 मिनट भी लेट हुआ फ्री।
तो ये हमारे दोस्त यार कई बार कर चुके हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा पसंद ही नहीं है। तो मुझे लगा खांचा बोलेगा मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी संवेदनाएं डिलीवरी पसंद नहीं था। मतलब यार